ऐसी वस्तु जो आप और मैं हम सब प्रतिदिन खाते हैं। रोटी बनाते हैं, ब्रेड खाते हैं, लापसी खाते हैं, किंतु जानकर आश्चर्य होगा कि इसका प्रयोग मात्र खाने में ही नहीं अपितु रोगों का उपचार करने में भी होता है। किंतु एक सिक्के की दो बाजू की भांति जैसे इसके गुण है वैसे ही इसके अवगुण भी है। कुछ शारीरिक समस्याओं में इसे भूल से भी नहीं खाने चाहिए। तो आज की वीडियो में देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार इसके गुण एवं कर्म क्या है, किन लोगों के लिए गेहूं हितकर है एवं किसे यह नहीं खाने चाहिए। क्योंकि विश्व में सबसे अधिक गेहूं खाने वाले देशों में द्वितीय क्रम हमारा ही तो है। नमस्कार, मैं सारंग पटेल रामपुरा लाट गुजरात से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूं। ट्रिटिकम एस्टिवम यह गेहूं का बॉटनिकल लैटिन नेम है, जबकि आयुर्वेद में गेहूं का वर्णन गोधूम के नाम से किया गया है। इसे सुमन के नाम से भी जानते हैं। इसके गुण एवं कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं, गोधूमो मधुरशीतो वात पित्त हरो गुरुः कफ शुक्र प्रदो बल्या स्निग्ध संधान कृत्सरः जीवनो बृहणो वर्ण्यो व्रण्यो रुच्य स्थिरत्वकृत। गोधूम माने गेहूं षड रसों में से मधुर रस वाले होते हैं, यानी कि खाने में मीठे लगते हैं। शीतो माने कि यह ठंडे होते हैं, शरीर में यह ठंडापन उत्पन्न करते हैं। त्रिदोष के ऊपर क्या असर करते हैं तो कहा है वात पित्त हरो माने वात एवं पित्त दोष का हरण करते हैं, उन्हें शांत करते हैं। गुरु माने भारी, गेहूं पचने में भारी होते हैं। अतः यदि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो ध्यान रखिए, यह गुरु होने के कारण इसका पाचन ठीक से नहीं होगा और यह आपके शरीर में ही पड़ा रहेगा। आगे कहते हैं कफ शुक्र प्रदो माने कफ दोष को एवं शुक्र धातु को बढ़ाता है। कफ दोष बढ़ने के कारण शरीर का वजन बढ़ता है। यदि कफ प्रकोप होता है तो सर्दी, खांसी, श्वास के रोग, खुजली जैसी समस्याएं होती है। गेहूं खाने से शुक्र धातु बढ़ती है, अतः जिन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या हो उन्हें यह खाने चाहिए। आगे कहते हैं बल्य माने जो शरीर में बल बढ़ाते हैं। यदि आप काम करते करते जल्दी थक जाते हैं, शरीर में एनर्जी नहीं रहती, तो ऐसी परिस्थिति में गेहूं खाने चाहिए। आगे है स्निग्ध, यह रुक्ष गुण का विरोधी है। यदि आपकी स्किन ड्राई रहती है तो उसे कम करने में यह गुण लाभदायी है। संधानकृत अर्थात जोड़ने वाला, क्या जोड़ता है तो यदि फ्रैक्चर हुआ हो, हड्डियां टूट गई हो, ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः जोड़ने का काम गेहूं करते हैं। आगे का गुण है सर माने जो मल को सरलता से आगे धक्का देता है। जिनका मल कठिन हो गया हो, स्टूल पास करने में अधिक प्रेशर करना पड़ता हो, उनके लिए यह वरदान रूप है। आगे है जीवनो माने जो जीवनीय शक्ति का वर्धन करता है। बृहणो अर्थात जो शरीर की पुष्टि करता है। जिन लोगों का वजन कम है और बढ़ाना चाहते हैं उन्हें प्रतिदिन गेहूं खाने चाहिए। यदि गेहूं की लापसी घी में बनाकर खाते हैं तो अति उत्तम है, आपका वजन अवश्य बढ़ेगा। वर्ण्यो अर्थात जो त्वचा का वर्ण, कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा करता है, इंप्रूव करता है। व्रण्यो अर्थात जो व्रण माने घाव, वुंड में लाभदायक है। कहीं चोट लगी हो, घाव हुआ हो तो उसे ठीक करने में यह सहायक है। रुच्य अर्थात जो रुचिकर है, भोजन में रुचि लाता है, इसे खाने में भी मजा आता है। अंत में कहते हैं स्थिरत्वकृत अर्थात जो स्थिरता प्रदान करता है। जिन लोगों को चलने में असंतुलन की समस्या हो, चक्कर आते हो, उन्हें गेहूं खाने से लाभ होता है, क्योंकि कफ बढ़ने से शरीर में स्थिरता आती है। गेहूं का प्रचलित प्रयोग वात रक्त, जिसे गाउट भी कहते हैं, उसमें होता है। देशी गाय का घी, गेहूं का आटा एवं बकरी का दूध, ये तीनों मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाया जाता है। तो अब मैं समापन करूंगा। गेहूं बहुत ही अच्छा अनाज है, किंतु आज के समय में अधिकतर लोग पाचन तंत्र की समस्याओं से ग्रसित है। अतः वे लोग इसका प्रयोग थोड़ा संयम से करें तो अच्छा रहेगा। मेरा माने तो भोजन में ज्वार, जौ, बाजरा जैसे मिलेट्स का प्रयोग करना शुरू करें। जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए
सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।